बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खुरम गर्देज़ी आप सबको प्रोग्राम से ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। जनाब, प्रोग्राम से ज़िंदगी मंगल से जुमेरात सच न्यूज़ पे 4 बजे हम लोग लाइव आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होते हैं और पाकिस्तान के माहिर डॉक्टर्स को अपने प्रोग्राम में दावत देते हैं ताकि बीमारियों से मुतालिक वो बीमारियाँ जो हमारे मुल्क में कॉमन हैं उनके मतलब बात की जा सके, डिस्कशन की जा सके, उन पे उनके बचाव के सिलसिले में बात की जा सके, उनकी मैनेजमेंट के सिलसिले में बात की जा सके। और इसी सिलसिले में आज भी हम एक बड़े ही अहम मौजू को लेके आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुए हैं। मौजू हमारा रहेगा, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, शुगर की बीमारी, डायबिटीज़ की बीमारी मुल्क में बहुत फैली हुई है। और एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि जी शुगर के पेशेंट्स जो हैं उनका जो परहेज़ है, उनकी खुराक जो है वो क्या खाएं क्या ना खाएं, कौन सी चीज़ उनके लिए बेहतर है, कौन सी चीज़ उनको ख़राब करती है, कौन सी चीज़ जो है शुगर को बढ़ा देती है। इस मौजू को हम लोग उनका डिस्कस किया जाए। डॉक्टर आसिफ तौसीफ़ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब फैमिली फिजिशियन हैं। डॉक्टर साहब से हमने रिक्वेस्ट की कि इस मौजू पर आके वो बात करें। हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। आपको कोई सवाल हो तो आप ज़रूर कॉल कर सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सलाम करता हूँ डॉक्टर साहब। तो सर थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। दोस्तों, बड़ा अहम मौजू है और बहुत लोग इसके बारे में सवाल पूछते हैं और बार बार पूछते हैं। और जो है क्या हम शुरू इसी से करेंगे कि परहेज़, शुगर की बीमारी में परहेज़ क्यों लाजमी क्यों है, पहले तो इस पे हम बात करते हैं। देखिए, बात यह है कि शुगर की बीमारी जो है ना जी, ये कोई जरासीम की या किसी वायरस की बीमारी तो है नहीं, ठीक है। ये बेसिकली लाइफस्टाइल की बीमारी है। अच्छा, और इसके अंदर बेसिकली दवाइयों का इतना रोल नहीं है। अच्छा, इसलिए कि लाइफस्टाइल की बीमारी है तो आपने लाइफस्टाइल को ठीक चेंज करना करना। जी, और लाइफस्टाइल में जो है आपकी खुराक है, आपकी एक्टिविटी है, आपकी एक्सरसाइज है और आपका साइकोलॉजिकल स्टेटस है। अच्छा, आप कितने टेंशन में, कितने ग्रीव्ड हैं, कितने मतलब गमगीन हैं, कितने परेशान हैं, ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं। अच्छा, ये 4 चीज़ें जो है ना, इनसे आगे चल के फिर डायबिटीज़। तो फिर जब ये बीमारी जो है ना, इसकी वजह ही आपकी लाइफस्टाइल है, तो इसमें आपने लाइफस्टाइल पे ही जोर देना है पहले। ठीक है। बल्कि पहले तो ये होता था कि कोई डायबिटिक होता था तो पहले उसको सिर्फ हम परहेज़ कराते थे। अच्छा, दवाई शुरू ही नहीं कराते थे, पहला प्रोटोकॉल यही था। आजकल तो है ना, एक दवाई पहली शुरू करा देते हैं और साथ में उसको लाइफस्टाइल। लेकिन जो सबसे बड़ी कमी है ना, वो ये है कि हम लोगों के पास टाइम नहीं है। ठीक है। कंसल्टेंट्स का भी टाइम नहीं है। ठीक है, इसीलिए उन्होंने आगे जो है ना वो डायबिटिक एजुकेटर रखे हुए। लेकिन डायबिटिक एजुकेटर जो हैं वो बहुत बड़ी बड़ी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे तो हैं, बाकी जो लेकिन ये कि आपका जो 80% जो कवरेज दे रहा है वो आपका जीपी दे रहा है। सरकारी सेटअप जो है, सरकारी सेटअप ने प्राइवेट सेटअप दे रहा है और प्राइवेट सेटअप में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो हम असल में एक बीमारी जो कि लाइफस्टाइल की बीमारी है, उसे प्रिस्क्रिप्शन से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर भी और पेशेंट भी इसी उसमें तगोदाव में कि दवाई खाऊं और आप कहते हैं कि जी क्या परहेज़ करना चाहिए। मरीज आता है ना, उसकी शुगर बहुत बड़ी होती है, हम उसे पूछते हैं जी आप परहेज़ करते हैं? कहता है हाँ जी परहेज़ करता हूँ, मीठा नहीं खाता हूँ। जी, हमारे 90% जो डायबिटिक्स हैं वो ये समझते हैं कि हमारा सिर्फ मीठे का परहेज़ है। अच्छा, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, परहेज़ जो डायबिटीज़ में है ना वो ये है कि क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, ठीक है, और कैसे खाना है। ठीक है, जब तक इन 4 सवालों का जवाब नहीं दिया जाएगा, ठीक है, जब तक डायबिटिक डाइट यानी डायबिटिक का परहेज़ जो है ना उसकी बात नहीं होगी। परहेज़ में ये भी शामिल है कि हर वक्त आप बैठे ना रहें, आप एक्टिविटी अपनी बढ़ाएं, आप चलना फिरना अपना ज़्यादा करें, मतलब वो भी परहेज़। लेकिन ये खाने का जो परहेज़ है ना उसका ये है कि लोग ये समझते हैं कि सिर्फ चीनी नहीं लूँगा मैं, तो ऐसे भी हैं एक बहुत बड़ी तादाद है जिनसे पूछो कि भाई चीनी तो नहीं लेते, गुड़, हाँ जी गुड़ और शक्कर तो लेते हैं, शहद डाल लेते हैं, खजूर खा लेते हैं। ठीक है, फिर दूसरी तरफ वो लोग हैं जो परहेज़ करते हैं मीठे का और साथ में कहते हैं जी हम ना चीनी लेते हैं ना गुड़ शक्कर लेते हैं और हम कोई फल नहीं खाते। अच्छा, इसलिए कि फल मीठे होते हैं। अच्छा, ये भी गलत है। ये बिल्कुल गलत है। फल जो होते हैं हमारे लिए दवाई की तरह होते हैं। अच्छा, फलों में बहुत ज़्यादा विटामिन्स होते हैं, बिल्कुल, और बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और बहुत सारी ऐसी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स वो चीज़ें हैं जो कि ऑक्सीडेंट्स यानी वो चीज़ें जिस्म में जो पैदा होती हैं जो तमाम बीमारियां करती हैं, कैंसर भी वही करती हैं,
हाइपर ब्लड प्रेशर भी वही करती हैं, शुगर भी वही करती हैं, उनको ख़त्म करते हैं, यानी टॉक्सिन्स को ख़त्म करती हैं। एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। होता ये है कि जब आप खाना बनाते हो, पकाते हो ना, तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं। ठीक है, यानी प्रोटीन जो है वो 30-40% ज़ाया हो जल जाता है, जल जाती है, डीनेचर हो जाती है। ठीक है। इसी तरह एंजाइम सारे ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह से जो वाइटामिन वगैरह हैं वो भी उनकी तादाद बहुत कम हो जाती है। ठीक है। फल जो है जब आप वो खाते हैं तो आप रॉ खाते हैं, इस तरह आप सैलेड जब खाते हैं तो रॉ खाते हैं। तो उनके अंदर वो चीज़ें होती हैं जो कि बीमारी को रोकने वाली हैं, बीमारी को ठीक करने वाली हैं, बीमारी को रिवर्स करने वाली हैं। ठीक है। तो इस तरह से वो लोग फल लेते ही नहीं हैं। तो ये सारे मिथ्स हैं, ये गलत हैं। अब बात ये है कि परहेज़ जो करना होता है ना, वो किस चीज़ का परहेज़ करना होता है? एक जनाब नमक कम इस्तेमाल करना होता है डायबिटिक में, चीनी बिल्कुल नहीं लेनी होती। ठीक है। गुड़, शक्कर, शहद, गुड़ और शक्कर बिल्कुल नहीं लेने होते, वो चीनी के ही काउंटर पार्ट है, मतलब वो रिफाइंड है, ये अनरिफाइंड है। हाँ, शक्कर चीनी के मुकाबले में कम नुकसान करेगी, ठीक है, लेकिन ये कि लेनी नहीं होती। सही है। फिर शहद का ताल्लुक है, शहद भी एक डायबिटिक जिसकी शुगर कंट्रोल नहीं है उसने बिल्कुल नहीं लेना होता है। एक डायबिटिक जिसकी शुगर कंट्रोल्ड है बिल्कुल पूरी तरह, वो 1 चम्मच से 2 चम्मच तक एक हफ्ते में शहद ले सकता है। हफ्ते में 1 या 2 चम्मच शहद ले सकता है। ठीक है ना। वो जिस वक्त आप देखें कि जिस आपकी शुगर कंट्रोल है और आपने जिस वक्त वो आप ब्रेकफास्ट ले रहे हो या मील ले रहे हो तो उसके अंदर आपको पता है कि आज आपने कम खाया है, ठीक है, या ऐसी चीज़ जो शुगरी नहीं थी वो खाई है जिसमें शुगर की, हर चीज़ का ना एक इंडेक्स होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, एक ग्लाइसेमिक लोड होता है। ठीक है ना। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये होता है कि जब आपने चीज़ ली तो आपकी शुगर एकदम से कितनी बढ़ेगी। अच्छा, ये हर चीज़ का डिफरेंट, हर चीज़ का डिफरेंट, खाने की चीज़। मिसाल के तौर पे गाजर है ना, उसका अगर आप कच्ची खाएंगे ना तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है ना वो कम है, मतलब वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता शुगर बढ़ेगी। अगर आप जूस ले लेंगे तो आपकी शुगर एकदम से ऊपर जाएगी और नॉर्मल से क्रॉस करेगी और आपके जिस्म को नुकसान पहुंचाएगी। अजय, लेकिन अब फ्रूट वही वाला खाएंगे ना तो वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी, ठीक है, लेकिन आपके जिस्म को वो जो नॉर्मल लिमिट्स है उसको क्रॉस नहीं करेगी, लिहाजा नुकसान नहीं करेगी। अच्छा, इवन नेचुरल जूस, हाँ, यानी वो डब्बे वाला नहीं, नेचुरल जूस भी जो है वो डायबिटिक के लिए नहीं है। अच्छा, उसके लिए फ्रूट है। लेकिन अच्छा फल, लेकिन क्योंकि स्लोली शुगर को ऊपर लेके जा रहा है तो वो नुकसान देने, वो नॉर्मल से नहीं क्रॉस करेगा। ठीक है, सही। अगर आप उसी सही क्वांटिटी के अंदर उसको लेंगे, ठीक है। जो फल जितना मीठा होता है हम कहते हैं उतना कम लो। अच्छा, लेकिन अब ये कहते हैं बहुत से लोग कि जी आम, जी इतना सा आम क्या खाना है, ठीक है, तो हम खाते ही नहीं आम। 5 अंगूर क्या खाने, हम अंगूर खाते ही नहीं। ठीक है, ठीक है, जब खाएंगे तो हमें टेम्पटेशन होगी और खाने की। ठीक, ये बात सही है, लेकिन बात ये है कि ये सारे फल आपके लिए ज़रूरी भी हैं। ये आप दवाई की तरह खाओ, आम थोड़ा सा खाओ, क्योंकि आम के अंदर जो वाइटामिन, जो चीज़ें हैं, जो फाइटेट्स हैं, जो दूसरी चीज़ें हैं, ठीक है ना, वो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। ठीक है। इस तरह हम कहते हैं फल को छिलके समेत खाएं, क्योंकि ज़्यादातर वाइटामिन और मिनरल्स जो होते हैं वो छिलके के नज़दीक होते हैं। ठीक है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि फल लिया जाए, लेकिन फल के फिर टाइमिंग्स हैं और फिर उसकी क्वांटिटी है। ठीक है। अब हमारे यहाँ जो एक ट्रेडिशन है ना वो ये है कि जी खाने के बाद फल खाया जाता है। ठीक है, लेकिन डायबिटिक के लिए ये ठीक नहीं है, वैसे आम लोगों के लिए भी ठीक नहीं है। अच्छा, ठीक है। हमारे जो आम पब्लिक है ना उसमें जो लोग कहते हैं कि उनको शुगर नहीं है, उसमें से हर चौथे आदमी को शुगर है असल में। अच्छा, अनडायग्नोज्ड है, पता ही नहीं उन्हें, पता ही नहीं है। ठीक है ना। फिर जब टेस्ट होते हैं तो पता चलता है कि ये शुगर है। फिर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको असल में इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो चुका है, लेकिन वो अपनी जब शुगर चेक कराते हैं तो ठीक आता है, इसलिए कि उनको हाइपर इंसुलिनिमिया है, इंसुलिन ज़्यादा बढ़ के उनकी शुगर को कंट्रोल किए हुए उनमें डायबिटीज़ शुरू हो चुकी है। अजय, ये क्या डॉक्टर साहब, ये कंडीशन क्या है, ये थोड़ा सा तफसील में बताइएगा। हाँ। कि जैसे आपने कहा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई है। इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई, देखिए होता क्या है, बेसिकली डायबिटीज़ होती क्यों है? डायबिटीज़ होती है जब आपके जिस्म में फ़ैट ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। जब फैट ज़्यादा हो जाता है तो वो आपके इंसुलिन से इंटरफियर करता है। अच्छा। और आपके जो लेप्टिन एक हार्मोन है जो आपकी स्टाइटी का है, जो जिससे सिक्रीट होता है तो आपका पेट भर जाता है, उसको डिस्टर्ब करता है। उसकी वजह से आप स्टाइटी का जो हार्मोन है फिर आप ज़्यादा खाते हैं।
ठीक है। और जब इंसुलिन ज़्यादा होती है ना तो वो क्या करती है कि वो आपके जो फैट जब ज़्यादा हो जाता है आपके मसल में भी फैट आ जाता है। अच्छा, ठीक है, जाहिर बात है। वो मसल में जो फैट आता है ना वो इंसुलिन जब सीक्रेट होती है तो वो शुगर को मसल्स के अंदर दाखिल करती है। अच्छा, इंसुलिन का एक काम है कि उसको सर्कुलेशन से कम करती है, लिवर में एब्जॉर्ब करती है और मसल्स के अंदर देती है। डॉक्टर साहब यहीं से गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे माजर के साथ छोटा सा वक्फा लेने हमने जी नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुने डॉक्टर आसिफ तौसीफ की। गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। डॉक्टर साहब शुगर की बीमारी के बारे में बात करें, उसके परहेज़ के बारे में बात करें, छोटा सा वक्फा लेते हैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन प्रोग्राम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर आसिफ तौसीफ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर फैमिली फिजिशियन है। बात चल रही है शुगर के जो पेशेंट्स हैं उनकी खुराक के सिलसिले में, उनको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। डॉक्टर साहब यहाँ पर थोड़ा सा गुफ्तगू के दरमियान जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे, वो डॉक्टर साहब सुनते हैं क्या कह रहे थे। डॉक्टर साहब जी प्लीज़। डॉक्टर साहब इंसुलिन रेजिस्टेंस ये होता है कि इंसुलिन का काम ये है कि जो मसल का सेल का जो दरवाज़ा है, ठीक है, उसको खोलती है इंसुलिन। ठीक है, तो शुगर अंदर दाखिल होती है। अच्छा, जो शुगर हमारे खून में फिर रही है, शुगर खून में, सही है, क्योंकि शुगर जो है वो सेल के अंदर दाखिल नहीं होती तो इसलिए वो उसका लेवल जो है वो सर्कुलेशन में बढ़ जाता है। और हम ब्लड टेस्ट जब करते हैं उसमें शुगर ज़्यादा नज़र आती है हमें। ठीक है, ज़्यादा। अब होता ये है कि जब इंसुलिन जब खोलने की कोशिश करती है तो फैट ये करता है कि फैट का चिंगम इफेक्ट होता है। आप किसी का ताले में चिंगम डाल दो, ठीक है, तो वो चाबी से नहीं खुलेगा, नहीं खुलता। इंसुलिन चाबी जो है वो इंसुलिन है, ठीक है, और जो फैट है वो चिंगम है। अच्छा, और वो जो सेल है ना उनके लाखों करोड़ों उसके वो लॉक्स हैं, ठीक है, जो खोलने होते हैं तो उसके बाद जो है वो ग्लूकोज अंदर जाता है। अब देखो बात यह है ग्लूकोज तो एनर्जी है। जी बिल्कुल। अब एक शुगर वाले को तो शुगर ज्यादा है, उसको तो फुल ऑफ एनर्जी होना चाहिए, जी, जी। और वो थका हुआ होता है, उससे उठा नहीं जा रहा होता, उससे कोई काम नहीं होता। ठीक है, इसलिए कि जहाँ शुगर चाहिए सेल को नहीं पहुंच रही, वहाँ पे तो पहुंच ही नहीं रही, यानी सेल के अंदर नहीं जा रही, सेल के अंदर नहीं पहुंच रही, उसमें पड़ी हुई है, खून में सर्कुलेट कर रही है, खून में सर्कुलेट कर रही है और नुकसान पहुंचा रही है, वेसल्स को भी नुकसान। ठीक है, सही। तो बात ये कि उसके जब ये होता है कि जब सेल जो है वो चीखता है कि मुझे शुगर नहीं मिल रही, मैं तो भूखा हूँ, इंसुलिन मेरा दरवाज़ा नहीं खोल रही, तो जो ऑर्गन टॉक होती है, ठीक है, अब ये जो मैसेज जाता है ना ये लबलबे को जाता है कि इंसुलिन जो है वो दरवाज़ा नहीं खोल रही है, इंसुलिन को बढ़ाओ, या इंसुलिन है ही नहीं, मतलब है ही नहीं, तभी तो दरवाज़ा नहीं खोल रही है, तो शुगर अंदर नहीं आ रही है। ठीक, तो क्या होता है कि वो फिर और इंसुलिन बनाता है, फिर और इंसुलिन बनाता है एक्स्ट्रा। हाँ, अब जिसने और जब इंसुलिन ज़्यादा बनाता है वो, तो फिर वो इंसुलिन उसको दरवाजे को खोल लेती है, कामयाब हो जाती है बहुत ज़्यादा। लेकिन उसके नतीजे में इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, आप जो है डायग्नोज कर रहे हो शुगर लेवल के ऊपर, शुगर लेवल ठीक होता है, ठीक है, इसलिए कि इंसुलिन ने बढ़ के उसको ठीक कर दिया, लेकिन इस दौरान लबलबा बना के ज़्यादा इंसुलिन उसके सेल जलने शुरू हो जाते हैं, ये टाइप 1 की तरफ जा रहे हैं, टाइप 2 की बात कर रहे हैं। मैं टाइप 2 में जब इंसुलिन की जरूरत पड़ती है, ठीक है, सही। फिर क्या होता है जब 50% से ज़्यादा लबलबा जल जाता है, अच्छा, तो अब वो इंसुलिन इतनी नहीं बना सकता, मतलब ठीक, नॉर्मल तो फिर भी बना सकता है, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा बना रहा था, कितना एक्स्ट्रा बनाता है आपको पता है? 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना तक बनाता है, इससे भी ज्यादा बनाता है, तब जाके वो चिंगम इफेक्ट कम होता है, चिंगम इफेक्ट को सरपास करता है। और उस दौरान एक जो है ना इररिपेरेबल डैमेज हो चुका होता है लिवर पेनक्रियास का, और फिर जब वो पेनक्रियास को इतना डैमेज हो जाता है तो शुगर्स पे बढ़ती हैं, फिर आप कहते हैं आपको तो जी डायबिटीज़ हो गई है, और आपको असल में डायबिटीज़ उस वक्त जब डायग्नोज होती है तो उसको हुए हुए कम से कम 2-3 साल हो चुके होते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस को। तो फिर तो डॉक्टर साहब ये फिर हम पता कैसे चलाएंगे इस केस में? इसके लिए हमें चाहिए कि वो सारे लोग जिनका वजन ज़्यादा है, मोटे हैं, देखिए हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे विसराज में फैट है? एक तो फैटी लिवर से पता चल जाए, फैटी लिवर भी काफी देर में डेवलप। अच्छा, ये सिर्फ फैटी लिवर नहीं होता, ठीक, आपके तमाम मसल्स में फैट पड़ा होता है, ठीक है, आपके तमाम ऑर्गन्स में फैट पड़ा होता है, बाकी वो नजर नहीं आ रहा होता, ठीक है, उसका बड़ा आसान तरीका जी।
आप अपनी हाइट जो है ना, ठीक है, उसको इंचेस में लें। मिसाल के तौर पे अगर 5 फुट एक बंदे की हाइट है तो वो 60 इंचेस हो गई। 60 को आप 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है, 30 हो गई। ठीक है। उसकी वेस्ट अम्बलाइकस पे से ना 30 होनी चाहिए। अच्छा। अगर उसकी 32 है तो इसका मतलब उसके अंदर फैट है, उसके विसराज में फैट है। अच्छा, ये जो आजकल वेस्ट का वो आ रहा है कि जी वेस्ट नापें आप अपनी, वेस्ट से सब कुछ पता चलेगा, तो वेस्ट आप नापें तो आपको पता, आप देखें हमारे यहाँ कितनी वेस्ट है। माशाल्लाह 5 फुट 4 हाइट होती है और 48 वेस्ट होती है। तो वेस्ट जिनकी ज़्यादा है उनको चाहिए कि वो अपना सीरम इंसुलिन लेवल कराएं फास्टिंग। अच्छा ये होना चाहिए 2.5 से 4 तक। अच्छा, हद किसी का बढ़ा हुआ है तो नॉर्मल आप 6 ले लें, ठीक है, ठीक है। अगर किसी का 6 से ज़्यादा है तो उसको अपना फैट कम करना है, वरना उसको असल में इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो चुका है, इसलिए इंसुलिन ज़्यादा बन रही है। 2-3 सालों में डायबिटीज़ हो जाएगी। एक बहुत बड़ा अलमिया है, वो ये है कि हमारी लैब्स ने जो रीडिंग्स नॉर्मल लिखी हुई है ना, वो गलत लिखी हुई, वो गलत लिखी हुई है। उन्होंने 16 तक नॉर्मल लिखा हुआ है। ये क्यों डॉक्टर साहब? ये फार्मास्यूटिकल का से मिले हुए हैं ताकि डायग्नोज ना हो, यानी बीमारी हर तरह हो से चुकी बीमार है डायग्नोज ना हो। देखिए ना, अगर वो नहीं होगी डायग्नोज होगी तो सारी उम्र के लिए, वो तो कहते हैं जी डायबिटीज इज इरिवर्सिबल, ठीक है, एंड डायबिटीज इज ए प्रोग्रेसिव। ये सब झूठ है। डायबिटीज इज नॉट इज रिवर्सिबल। अच्छा, एंड डायबिटीज इज नॉट ए प्रोग्रेसिव डिजीज। आप इसको हमेशा वापस कर सकते हैं। सही। आप दवाइयाँ भी अपनी कम कर सकते हैं। अच्छा, अपने लाइफस्टाइल से अगर करना चाहें तो पॉसिबल है। लाइफस्टाइल से अपना वजन कम करें, अपनी वेस्ट कम करें, ठीक है ना। ठीक है। तो ये देखना चाहिए। और ये जो है ना, ये बहुत बड़ी साजिश है। ये जो लेबॉर्ट्रीज़ ने, वो खैर सब ने एक जैसी नहीं दी हुई, किसी ने 14 दी हुई है, किसी ने 10 दी हुई है, किसी ने 16 दी हुई है, किसी ने 18 दी हुई है। और मरीज़ करा के ना टेस्ट कहता है जी मैं तो ठीक हूँ जी बिल्कुल। उन्होंने वो क्या कहते हैं, उनकी सुने, उनसे कहते हैं आपने ये क्यों रीडिंग दी हुई है, ये तो नहीं है, तो जो बुक्स में है रीडिंग वो ये नहीं। कहते हैं जी जो लोग जिनको डायबिटीज़ नहीं है और उनकी जब इंसुलिन करते हैं तो वो इतनी तक आती है और वो नॉर्मल होते हैं। अच्छा, उन्होंने अपने जहन के मुताबिक, अपने नॉलेज के मुताबिक एक रेंज दे दी। नॉलेज के मुताबिक असल में बात सारी वही है कि जी हो जाए, हाँ, ताकि जो सारे जो है ना मिले हुए हैं। डॉक्टर साहब ये तो बड़ा अलमिया है, ये तो बड़ा बहुत बड़ा अलमिया है। और लोगों को चाहिए फास्टिंग करें और जो हमने लेवल्स बताए हैं ना वो लाने की कोशिश करें। और जब ज़्यादा हैं तो कुछ भी नहीं करना, आपने एक्सरसाइज करनी है और आपने डाइट करनी है। ठीक है। अच्छा, फिर हम बात कर रहे थे, बात शुरू थी परहेज से। परहेज क्या है? बिल्कुल। तो हमने बात की कि जी नमक कम लेना है, चीनी, गुड़, शक्कर, शहद नहीं लेना है, सफ़ेद आटा नहीं लेना है, मैदा बिल्कुल नहीं खाना है, बेकरी बिल्कुल नहीं खानी है, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें बिल्कुल नहीं लेनी है। दूध से बनी हुई चीज़ें क्या होती हैं? दूध, दही, मक्खन, घी, पनीर। अच्छा, इनका इस्तेमाल नहीं करना, इनका इस्तेमाल नहीं करना है। इनमें IGF एक मॉलिक्यूल होता है, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है डायबिटीज़ करने में। अच्छा। डायबिटीज़ 2 चीज़ों से होती है। ठीक है। लाइफस्टाइल से तो होती है ना, और खुराक में जो सबसे 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स और रोटी है। अच्छा। और बेकरी प्रोडक्ट्स हैं जो कि इन्फ्लेमेशन करती हैं। बेसिकली इन्फ्लेमेशन जो है ना वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को करती है। ओहो, अच्छा। एसिडिटी और इन्फ्लेमेशन, ठीक है ना, ठीक, ये इसको करती है। सही, इंटरेस्टिंग। हम लोग तो दूध जो है, दूध और फिर ये कि जो है हम जब मूवमेंट नहीं करते तो क्या होता है कि स्टैग्नेंट लिम्फ होता है, जो कि हमारी बॉडी में, आपको पता है ना कि खून जो है वो लेके आता है, ठीक है, अच्छी चीज़ें सारी, बिल्कुल, और वेन्स बुरी चीज़ों को ले जाती है। लेकिन जब वो लेके जाती है ना, थोड़ा सा बीच में से रह जाता है, रेड ब्लड से सारे चले जाते हैं, एक वाइट ब्लड रह जाता है जिसको हम लिम्फ कहते हैं। ठीक है। अब वो लिम्फ जो है ना, उसके मूवमेंट का कोई तरीका नहीं है, सर्कुलेशन का। देखिए वेन्स में जो मूवमेंट का तरीका आपको पता है कि वैल्व्स हैं, ठीक है, आर्टरीज के अंदर प्रेशर दे रहा है, हार्ट प्रेशर, ठीक है ना। ठीक है। लिम्फ के लिए कोई तरीका नहीं है मूव करने का। वो कैसे मूव करता है? वो हमारी मूवमेंट से मूव करता है। हम मूव करना छोड़ दिया हमने। जो लिम्फ सिस्टम हमारे पूरे बॉडी में है, हाँ, वो स्टैग्नेंट है। अच्छा। वो स्टैग्नेंट जब हो जाता है तो वो इन्फ्लेमेशन काज करता है। वो इन्फ्लेमेशन जो काज करता है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस करती है। जो फैट चला जाता है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस करता है। जो IGF हम लेते हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंस करता है। यानी हिलना जुलना बहुत ज़रूरी है। हाँ, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम नहीं लेते, लोग जैसे फल नहीं खाते, ये चीज़ें, तो उसकी वजह से भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है।
तो इसकी वजह से फिर सारा ये फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से हाइपर इंसुलिनीमिया होता है। और इंसुलिन जब ज़्यादा होती है तो वो क्या करती है, इंसुलिन हाइपोथायराइडिज्म करती है। अब देखें आजकल हाइपोथायराइडिज्म कितना आम है, इसलिए कि इंसुलिन लिवर में T4 को T3 में चेंज नहीं होने देती, उसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। यानी इंसुलिन भी आप अगर ले रहे हैं, ज़्यादा ले रहे हैं, इंसुलिन जब हाइपर इंसुलिनीमिया हो जाता है उसकी वजह से, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, आपको नहीं पता आपके शुगर लेवल्स ठीक है, थायराइड पे इफेक्ट होना शुरू, थायराइड पे इफेक्ट आ जाएगा। इसी तरह आपके ना एड्रेनलिन और ये दूसरे हार्मोन्स बढ़ जाएंगे और आपका हाइपरटेंशन हो जाएगी, और ये उससे फिर हाइपरटेंशन होकर हार्ट का साइज बढ़ जाएगा, आपको ज़्यादा MI के चांसेस हो जाएंगे, कार्डियोवास्कुलर डेथ सबसे ज़्यादा डायबिटिक में होती है। डॉक्टर मजीद बात करते हैं, छोटा सा वक्फा लेना हमने। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुने डॉक्टर आसिफ तौसीफ की। डॉक्टर साहब जो है शुगर की बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ छोटा सा वक्फा लेंगे, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर आसिफ तौसीफ हमारे से यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब फैमिली फिजिशियन है। बात चल रही है हमारी शुगर की बीमारी के सिलसिले में, और परहेज़ के बारे में डॉक्टर साहब बात करते हैं, क्या खाना चाहिए क्या खाना नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब अब किस तरफ जाएंगे हम लोग? एक तो हम फल की बात कर रहे थे कि फल, हमने कहा कि डायबिटिक को फल जो है ना वो खाने के साथ नहीं खाना चाहिए। अच्छा, खाने के साथ नहीं खाना चाहिए, ठीक है। खाली पेट खा सकते हैं, ठीक है। नाश्ते के 3 घंटे बाद खा सकते हैं, यानी उसकी प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो। नहीं, उसमें ये होता है ना कि क्योंकि जो आपने डाइट ली है ना वो शुगर को बढ़ा रही है, ठीक है। अगर आप साथ मीठी चीज़ साथ ले लेंगे वो डबल हो जाएगा, तो वो फिर वो एकदम से ना नॉर्मल लिमिट्स क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। फिर हमें लगेगा जी फ्रूट की वजह से हुआ। 140 क्रॉस नहीं करना चाहिए, ठीक है। 140 जब क्रॉस करता है ना तो माइक्रोस्कोपिक चेंजेस जो है ना वो होनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा, ठीक है ना। हमारे डायबिटिक्स तो ज़्यादातर कहते हैं जी 200 से कम रहे तो ठीक है, 100 से, ये डिपेंड करता है कि उसकी डायबिटीज़ कितनी है, ठीक है ना। अब तो ओल्ड एज है, 75 साल का है, तो उसकी हम कहते हैं ठीक है जी। उसमें ये होता है कि हाइपोग्लाइसीमिया ज़्यादा नुकसानदेह होता है। फिर बात यह है कि उसने खाना किस वक्त खाना है, और अब देखिए सब के लिए एक डाइट नहीं है, बिल्कुल सही, एक सब के लिए एक डाइट प्लान हो ही नहीं सकती जी। बात यह है कि पहले यही होता रहा है कि जी तमाम डायबिटिक्स को एक ही डाइट प्लान देते हैं, और वो डाइट प्लान क्या होता है कि आप हर 3 घंटे बाद कुछ खा लें। आप जितना खाएंगे उतनी इंसुलिन रिलीज होगी जब भी आप खाते हैं जी। और अब इसका वजन कम है तो हम उसे कहते हैं बार बार खाओ, ठीक है। बार बार खाएगा तो बार बार इंसुलिन रिलीज होगी, ठीक है। और इंसुलिन जब रिलीज होगी तो क्या करेगी, इंसुलिन हमेशा फैट को, वाटर को और शुगर को पकड़ के रखती है, ठीक है। तो ये सारी, उसका वजन भी बढ़ेगा, ठीक है जी, अच्छा, उसका शुगर लेवल्स भी बढ़ेंगे, ठीक है ना, और जो है उसका पानी भी बढ़ेगा, वेट भी बढ़ेगा, ठीक है। तो बात यह है कि इनको, वो लोग जो कि स्ट्रॉन्ग मेडिसिन पे होते हैं, एक 2 किस्म की शुगर की दवाइयाँ होती हैं जी। एक वो होती हैं जो शुगर को सिर्फ नॉर्मल करती हैं, नॉर्मल से कम नहीं करती। अच्छा। एक वो होती हैं जो कि स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ होती हैं और नॉर्मल से भी कम कर सकती हैं। पॉसिबिलिटी है कि वो नॉर्मल से भी नीचे, ज़्यादातर करती हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटी उनकी भी है, अच्छा, कम ना कम करने वाली है। अच्छा, रेयरली वो भी कर सकते, लेकिन ये तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये तो बहुत फ्रीक्वेंटली करती हैं, ठीक है, सही। तो जब हम किसी को ऐसी दवाइयों पे रखा होता है जो कि शुगर को नॉर्मल से कम करती हैं, तो हम उसको कहते हैं कि हर 3 घंटे बाद खाओ, ताकि ऐसा ना हो कि हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए, ठीक है। वो भी खतरनाक है, वो ज़्यादा खतरनाक है, ठीक। और अब ऐसा मरीज़ है जिसको ऐसी दवाइयों पे है, ये शुगर अभी शुरू हुई है, तो उसको ज़रूरत नहीं है कि उसको आप हर 3 घंटे बाद दें, क्योंकि हर 3 घंटे बाद देंगे तो इंसुलिन ज़्यादा रिलीज़ होगी, बार बार रिलीज़ होगी उसको, और फास्टिंग नहीं होगी, ठीक है। असल में बात यह है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो डायबिटीज़ को बेहतर करती है, अच्छा। इंसुलिन रेजिस्टेंस को बेहतर करती है। इवन ये कि जो डायबिटिक फास्ट करते हैं, जो रोज़ा रखते हैं, उनकी डायबिटीज़ बेहतर हो जाती है। अच्छा। और वैसे भी हम इसको देखें, रात को जो कुछ नहीं खाते वो फास्ट होता है ना, इसीलिए हम ब्रेकफास्ट कहते हैं नाश्ते को जी, कि हम उस फास्ट को ब्रेक करते हैं। बिल्कुल। इसी तरह अगर एक आदमी सुबह नाश्ता करता है, ठीक है, और फिर सारा दिन कुछ नहीं खाता और शाम में 6-7 बजे फिर खाना खा लेता है, ठीक है, तो उसके वो 6-7 बजे से लेके फिर सुबह 6 बजे तक
फिर एक तरफ फास्ट हो गया, हाँ। एक तरफ इस तरफ फास्ट हो गया, है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, और इंटरमिटेंट फास्टिंग इज वेरी गुड अच्छा फॉर हेल्थ, ठीक है ना। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पर माजरत के साथ यहाँ पर ये भी कुछ लोग कहते हैं कि जी आप मसलन अक्सर लोगों की आजकल रूटीन यही है कि सुबह नाश्ता किया और फिर ऑफिस गए, ऑफिस में अक्सर लोग नहीं कुछ खा पाते, कॉफ़ी शॉफ़ी पी, लेकिन शाम को आके खाना खाए, लेकिन शाम को आके खाना फिर दबा के खाया, तो वो कहते हैं कि जी आप फिर इतनी देर के बाद जब एकदम से बहुत ज़्यादा खाते हैं तो वो शुगर पीक कर जाती है। देखिए बात यह है कि जब आप आदी होते हो दो वक्त खाने के, तो फिर ओवर ईटिंग तो किसी वक्त भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आदमी मॉडरेटली खाएगा तो कोई ऐसा नहीं है कि, और वो डायबिटिक नहीं है तो उसकी शुगर क्यों बढ़ेगी। अच्छा, डायबिटिक के लिए तो हम ये नहीं कहेंगे, ठीक है, लेकिन नॉर्मल रूटीन वालों के लिए, नॉर्मल रूटीन वाले की शुगर नहीं बढ़ेगी। ठीक है। देखिए एक आम आदमी जो नॉर्मल है, जिसको कोई डायबिटीज नहीं है, वो जितना मर्जी शुगर खा ले, बिल्कुल, इंसुलिन का काम ही यही है कि वो उसको नॉर्मलाइज रखेगी। इवन ये कि जो लोग ठीक हो जाते हैं डायबिटीज से, डायबिटीज से ठीक होते हैं, उनको भी जो रिवर्स कर लेते हैं उनको जीटीटी होता है, जिसमें 70 ग्राम्स ऑफ शुगर उनको दी जाती है, ठीक है, और उसके बाद भी उनके शुगर लेवल्स नॉर्मल होते हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड तो ये है ना शुगर के ठीक होने का कि अगर आप 70 ग्राम शुगर लो, जीटीटी हम करते हैं ना, जब शक होता है कि भाई इसको है कि नहीं, तो फिर जीटीटी करते हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, तो वो करके फिर 2 घंटे बाद हम चेक करते हैं या 1-1 घंटे बाद चेक करते हैं, ठीक है ना। तो वो अगर नॉर्मल से निकल जाए तो हम कहते हैं कि डायबिटीज है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बॉडी इतना शुगर संभाले, नॉर्मली संभाल सकती है। वो तो ये कि जब लबलबा उड़ जाता है 50% से ज़्यादा, फिर नहीं उठा सकती, ठीक है, फिर लबलबा प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता इंसुलिन। ठीक है। अच्छा डॉक्टर थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। एक तो ये कि आपने कहा फ्रूट्स सारे खाए जाएं, लेकिन एक ख़ास अमाउंट में खाए जाएं। लेकिन ये है कि कुछ बेस्ट फ्रूट्स हैं, ठीक है, डायबिटिक के लिए, ठीक है ना। उसके अंदर जो है वो स्ट्रॉबेरीज है, ठीक है, बेरीज है, ठीक है, जामुन है, ठीक है, कीवी है, सेब है, सही, नाशपाती है, ठीक है, ये सबसे अच्छे फ्रूट है उनके लिए, ठीक है, ठीक है ना। इसको तो आपने टॉप ऑफ द लिस्ट रखना है, टॉप ऑफ द लिस्ट रखना है। दूसरे फल आपने फिर कम खाने, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी अमाउंट सबकी लेनी है, ठीक है, लेकिन खाने हैं सारे सही, लेकिन इनको फ्रीक्वेंटली लें, इनको फ्रीक्वेंटली और ज्यादा क्वांटिटी में ले सकते हैं। मतलब आप एक दरमियाना सेब खा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इतने मीठे भी नहीं होते जनरली, एक अमरूद खा सकते हैं, ठीक है ना, तो ये, और कीवी एक खा सकते हैं, सही। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जी फ्रूट जो नहीं खा रहा वो गलत कर रहा है, डायबिटीज में भी। बहुत से लोग कहते हैं कि जी हम तो इतना परहेज करते हैं, हम तो फल खाते हैं, बिल्कुल सब कुछ छोड़ा हुआ है, रॉन्ग। और डायबिटिक के लिए बहुत ज़रूरी है, जो लोग नहीं समझते उनके लिए सलाद बहुत ज़रूरी है। जितना वो खाना खाएं उससे ज़्यादा सलाद होना चाहिए। जी पहले ज़माने में पहले सलाद आता था, शुरू कर देते थे लोग सलाद खाना, और खाने के साथ भी सलाद चल रहा होता था, अब बहुत कम हो गया। लेकिन डायबिटिक के लिए बहुत ज़रूरी है कि जितना वो सालन खा रहा है ना, ठीक है, अगर एक फुल्का खाया है तो एक कटोरी जो है अगर सालन है तो एक कटोरी से ज़्यादा उसके पास सलाद होनी चाहिए। ज़बरदस्त। और कोशिश करें कि एक रोटी से तजावुज़ ना करें, जो बढ़ाना है ना सालन को बढ़ाना है, उसने सलाद को बढ़ाना है। ज़बरदस्त, ठीक है, सलाद आ गया हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत ज़्यादा देखो, हम जब पका लेते हैं ना खाने को तो फिर तो वो बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं। और हम जो डायबिटीज़ होती है इसी वजह से होती है कि हम लोगों ने सलाद और ये चीज़ें नहीं खाई होती, ठीक है, या फिर हम बैठे रहते हैं, चलते फिरते नहीं है। फिर ये कि वॉक जो है, वॉक भी करते हैं डायबिटीज। आइडियल ये है कि आप 20 मिनट सुबह और 20 मिनट शाम वॉक करें, या 40 मिनट एक दफ़ा वॉक करें अगर आपके पास टाइम नहीं है। और जब वॉक करें तो 5 मिनट वॉक करें और 1 मिनट भागें। अच्छा, 5 मिनट वॉक करें, 1 मिनट भागें। वो लोग जिनकी शुगर्स जो हैं खाने के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, वो कुछ दिन के लिए ऐसा करें कि खाने के 2 घंटे के बाद या पौने 2 घंटे के बाद, 1 घंटा 45 मिनट या 2 घंटे के बाद 10 स्टेप्स 10 मिनट्स के लिए चढ़ें उतरें। अच्छा, ये एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज है। आप देखें कि आपकी शुगर्स जो है ना सिर्फ ठीक हो जाएंगी, आपकी दवाई नहीं बढ़ानी पड़ेगी, और आप सिर्फ 1 महीना ये करें, उसके बाद आपकी शुगर्स नॉर्मल हो जाएंगी। मतलब ये कि उसी दवाई के ऊपर सेट हो जाएंगी, आपको दवाई बढ़ानी नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये करके देखें। और अगर खुद से देखना चाहते हैं तो पहले अपनी शुगर चेक करें, ठीक है, खाना खाया है 2 घंटे हो गए, ठीक है ना, अब आपने शुगर, उस वक्त मैक्सिमम शुगर चेक करें,
और 10 मिनट के लिए सीढ़ियाँ चढ़े उतरे, उसके बाद शुगर चेक करें, देखेंगे कितने पॉइंट्स का फ़र्क पड़ा, बताएं हमें। ज़बरदस्त। अगर ऐसा करेंगे, होता क्या है, होता ये है कि जब हम एंटी ग्रेविटी जाते हैं जी, तो एंटी ग्रेविटी जाते हैं तो एनएरोबिक, हम जो वैसे वॉक करते हैं वो एरोबिक एक्टिविटी है, ठीक है, तो एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म आ जाता है। और एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म में इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती सेल की चाबी खोलने के लिए। अच्छा। एनएरोबिक कंडीशन के अंदर सेल की दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं और शुगर उसमें चली जाती है। अच्छा, आप देखेंगे आपकी शुगर कैसे कम हो। अच्छा, ये सारी नई रिसर्च है। ज़बरदस्त। ये एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज की वजह से हो रहा है। अब एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज जो है वो सीढ़ियाँ भी हैं। पहाड़ अब बात यह है कि हर आदमी जो डायबिटिक है उसको, बहुत सारे लोगों को तो घुटने की तकलीफ होती है, वैसे भी कमजोरी होती है। बिल्कुल नहीं, घुटने की तकलीफ होती है। अब घुटने की तकलीफ वाला ना वॉक कर सकता है जी, न सीढ़ियाँ चढ़ सकता है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। उसके लिए भी है। अच्छा, उसके लिए ये है कि आप एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज वैसे करें, ठीक, आप खड़े हो जाएं जी, और आप हाथों को जो है ना वो ऐसे या हल्का सा को वेट ले लें, ठीक है, ये अपने सांस अंदर लेते हुए इसको उठाएं 20 दफ़ा, अच्छा, और वापस करें, ठीक है। ये भी एंटी ग्रेविटी। इसको हाथों को यहाँ सामने लाके इसको ऐसे हाफ सर्कल में ऊपर लेके जाएं, फिर नीचे लेके जाएं, 20 दफ़ा ये करें, ठीक है, और 20 दफ़ा हाथों को ऐसे करें, 20 सेट्स इसके 10 मिनट तक करें। वो वही बात बन जाएगी आपकी, बिल्कुल वही बात बन जाएगी बगैर चले। ये सब एंटी ग्रेविटी है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, टाइम बिल्कुल हमारे प्रोग्राम का ख़त्म हो गया। बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी बेसिकली मैं कहूँगा शॉकिंग बातें आपसे सुनने को मिलती हैं कि जो आप रास्ते बताते हैं, ख़ास तौर पे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, और हम प्रैक्टिकल बातें बताते हैं जो आप प्रूव करके देख लें, आप बिल्कुल ऐसे ट्राई करके देख लें, आपको पता चलेगा। नहीं, बहुत डॉक्टर साहब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप डिस्कस करते हैं और एक होप भी देते हैं आप। ज़ाहिर बात है जो हमारे माशरे में जो चीज़ें चल रही हैं, जो लाइफस्टाइल चल रहा है, उनसे कैसे हम जो है छुटकारा हासिल कर सकते हैं, उसकी तरफ भी आप इशारा करते हैं। बहुत से और भी सवालात थे, हम इंशाल्लाह अगले प्रोग्रामों में फिर आपसे फर्दर डिस्कशन करेंगे इस पर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब ने बहुत अहम पॉइंट्स की तरफ इशारा किया। एक बड़ा अहम पॉइंट डॉक्टर साहब ने ये भी बताया कि बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं जिनकी शुगर लेवल शायद ना बढ़ी हो, आप शुगर के टेस्ट करवाते हैं लेकिन आप देखते हैं कि जी हमारी शुगर तो नॉर्मल है, लेकिन उनमें इंसुलिन सीरम इंसुलिन का टेस्ट करवाया जाए, फास्टिंग कंडीशन, अगर 6 से ज़्यादा है तो समझेंगे गलत है, ठीक है। तो उसमें यह है कि आप शुगर की तरफ जाना शुरू हो गए, शुगर की बीमारी की तरफ अपना वजन कम करें, सही, ठीक है। ये भी डॉक्टर साहब ने बताया। फ्रूट्स का डॉक्टर साहब ने कहा कि सारे फ्रूट्स इस्तेमाल करें, थोड़ी थोड़ी अमाउंट में इस्तेमाल करें, कुछ फ्रूट अच्छे हैं जिनका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। बहुत सी चीज़ें हैं डॉक्टर साहब ने डिस्कस की हैं, ज़रूर देखिएगा। अगर आप प्रोग्राम अभी नहीं देख सके तो आप हमारी वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हैं, हमारा प्रोग्राम अपलोड होता है यूट्यूब पर भी और सच न्यूज़ की वेबसाइट पर भी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगले प्रोग्रामों में फिर आपसे मुलाकात होगी एक और मौजू के साथ। तब तक के लिए मुझे खुरम कर दीजिए। डॉक्टर आसिफ तौसीफ के प्रोग्राम से ज़िंदगी से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।